नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है क्यों आपके दीवाने हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है आप में, आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में, क्यों आपके पार्टनर आपके दीवाने हो रहे हैं, क्यों वो आपको इतना पसंद करने लगे हैं, क्यों वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्यों वो आपके दीवाने हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है आप में, उनको आप में ऐसा क्या लगता है कि वो आपके दीवाने हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है आप में, क्यों वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ये देखेंगे। और अभी डाइस के जरिए उनकी अभी की एनर्जी कैसी है ये चेक कर लेते हैं। अभी आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी, और इस वक्त आपको लेकर उनकी क्या सोच है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं। चलिए, आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको बहुत आपकी याद आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिद की वजह से आपका रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ दिन अच्छा चलता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिद की वजह से, थोड़े से ईगो की वजह से। अच्छा रिश्ता जो है वो स्मूथली नहीं चल पाता है। कभी अच्छा कुछ दिन बाद की, एक महीना बाद की, और फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, और फिर अच्छे से बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा फिर से दोनों में बातचीत स्टार्ट होती है, थोड़े टाइम अच्छे चलती है और फिर से बंद हो जाती है। तो उनको ये लगता है कि हम दोनों का नेचर ही एक जैसा है, तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एडजस्ट करने में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही जिद्दी हो। दोनों को ही ये है कि हम क्यों किसी के आगे झुके, हम क्यों उनको उनके सामने ये दिखाए कि हमें आपकी जरूरत है। प्यार दोनों को है, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे। वैसे रह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सामने वाले को ये बताना नहीं है कि हम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। अगर बता देते तो प्यार और ज्यादा गहरा होता, क्लैरिटी मिलती सामने वाले को भी कि ये पर्सन मेरे लिए कितनी फीलिंग रखते हैं। लेकिन ये है, जिद में, गुस्से में प्यार तो है, लेकिन प्यार को जाहिर नहीं करना है, जितना हो सके इतना छिपाना है, चीजों को हाइड करके रखना है। बस यही सब दिख रहा है, और दोनों ही अंदर से झुलस रहे हैं एक दूसरे के प्यार को, दोनों ही अंदर से तप रहे हैं, तड़प रहे हैं एक दूसरे के बिना। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पता नहीं सब लोगों के आपके पार्टनर को ये लगता है कि सब लोगों के रिश्ते कितने अच्छे स्मूथली चल रहे हैं। जो उनके फ्रेंड है, दोस्त है, तो उनको वो ये सोच रहे हैं कि सब लोग अपने पार्टनर के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। जो कपल है वो एंजॉय कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा रिश्ता देखो, बस सुबह से शाम तक ऐसा ही चलता है कि कौन बात करेगा, कौन पहले बात करेगा। बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत बातचीत होती है, रिश्ता आगे जो स्मूथली चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा वो उनको लगता है कि दूसरे लोगों के रिश्ते कंपैरिजन कर रहे हैं, दूसरे कपल्स के रिश्ते कितने स्मूथली, कितने लविंग चल रहे हैं। पता नहीं हमारा रिश्ता ऐसा क्यों नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कहाँ हो रही है, तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं। और थोड़ा उनको भी ये लगता है कि थोड़ा उनको भी अपने नेचर को थोड़ा सा डाउन करने की जरूरत है। अब दोनों को ही अपने नेचर को थोड़ा सा डाउन करने की जरूरत है। दोनों ही अपने जगह पर ईगो, एटीट्यूड, ये सब है दोनों में ही, तो इसी वजह से थोड़ा सा तकरार होती रहती है। और रिजल्ट ये आता है कि प्यार किसी को भी नहीं मिलता है, दोनों ही जलते रहते हो इस आग में। तो आपके पार्टनर को लगता है कि पता नहीं चीजें कब ठीक होगी, ये सब सोच रहे हैं। या तो उनके दोस्तों के, दूसरों के रिश्तों को देखकर उनको उनकी जलन हो रही है,
कि काश हमारा रिश्ता भी ऐसे स्मूथली चलता। ये बार बार नो कांटेक्ट, बार बार बात नहीं करना, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, यही सब चलता रहता है। पता नहीं हमारा रिश्ता इतना स्मूथली लविंग के कब चलेगा। तो हो सकता है कि वो दूसरों से अपने रिश्ते की कंपैरिजन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। वो आपकी किस बात के दीवाने हैं? स्टॉर्म वार्निंग। एंजल ऑफ बैलेंस। चक्र, एंजल गब्रियल, woman holding a heart। देखो, आपकी पहली बात तो उनको ये अच्छी लगती है कि चाहे कितना भी तूफान आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो, और गुस्सा दोनों को ही आता है, दोनों ही जिद्दी अड़ियल हो, लेकिन फिर भी जब भी गुस्सा आता है तो आप अपने को कंट्रोल कर लेते हो। आप जितना हो सके अपने अ, बातों को कंट्रोल कर लेते हो। ऐसे कोई वर्ड नहीं यूज करते हो कि जो सामने वाले को हर्ट कर दे, तकलीफ कर दे, चाहे आप दोनों में कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप बात करना बंद कर देते हो। लेकिन कोई ऐसे गलत वर्ड, कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसे कटिंग वर्ड नहीं बोलते हो जो उनका दिल तोड़ के रख दे। तो ये आपकी बात उनको बहुत अच्छी लगती है कि आप रिश्तों को बिखरने से जितना हो सके, जितना संभालने की कोशिश आपसे हो पाए उतना आप कर लेते हो। आप जितना आपसे मैनेज हो पाए उतना आप कर लेते हो। तो उनको आपकी वो इस बात के दीवाने हैं। रिश्तों को आप संभाल लेते हो, वो चाहे जैसे भी है, अकड़ू है, अड़ियल है, गुस्से वाले है, जिद्दी है। वैसे आप भी, आपका नेचर भी ऐसा है, लेकिन आप फिर भी अपने जो नेगेटिव इमोशंस है उनको आप कंट्रोल कर लेते हो, आप कंट्रोल कर पाते हो। आपके पार्टनर से कंट्रोल नहीं हो पाता। वो आपको गुस्से में कुछ अनशन, कुछ भी वो बक देते हैं, बोल देते हैं, और फिर पछताते हैं कि यार मैंने ऐसा ना बोला होता तो अच्छा होता। लेकिन आपका ये सही है कि आपको भी गुस्सा तो आता है, लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि चलो कम से कम 50% तो राहत है हमारे रिश्ते में। सपोर्ट, विश, जजमेंट, अट्रैक्शन। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको बहुत ही प्यार करते हैं वो। देखो, आप किसी को प्यार करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत उनकी स्किन फेयर है, बहुत ही ज्यादा वो अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, जीरो फिगर है उनका। ये सारी क्वालिटी प्यार करने के लिए जरूरी नहीं होती है। प्यार हम उससे करते हैं जिसके साथ हमारा दिल लग जाता है। जिसके बिना कहीं दिल ना लगे और जिसके साथ दिल लग जाता है, वो ही इंसान हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है, उनके साथ ही हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर बात करें कि आप में ऐसा क्या है, तो एक तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। आप साथ में होते हो तो अच्छा लगता है, बात करना, बैठना, खाना पीना, अपनी पर्सनल प्राइवेट बातों को भी वो इजीली आपके सामने रख पाते हैं, खोल पाते हैं, अपने को भी खोल पाते हैं, अपने दिल को भी जो आपके सामने बिना कोई पर्दे के खोल पाते हैं। इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। थ्री ऑफ वैंड्स, सन, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स। आपके साथ उनको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, बातें करना, ये सब उनको अच्छा लगता है। अगर बात करें कि क्यों वो आपके दीवाने हो रहे हैं, तो एक रीजन ये है कि वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं। उन्होंने जितना आपको चाहा है, जितना आपको पसंद किया है, वो
आपके लिए जितना झुके हैं, आपके लिए वो जितना उन्होंने लेट गो किया है, उतना लेट गो उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी के लिए भी नहीं किया है। इतना वो आपको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने नेचर को कभी किसी के लिए बदला नहीं है, चाहे उनकी फैमिली हो, घर वाले हो, रिश्तेदार हो, किसी के आगे वो झुके नहीं है, किसी के कमांड को, किसी की इंस्ट्रक्शन को अब कभी उन्होंने फॉलो नहीं किया है। जो उनका दिल करता है, जो उनको सही लगता है, वो वही करते हैं। लेकिन आप में ऐसा क्या है, आप में वो इतना आपको पसंद करते हैं, आपके साथ एक ऐसा दिल लग गया है, आपके साथ एक ऐसा दिल जुड़ गया है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे, कमांड दे, तो वो किसी की सुनते नहीं है। लेकिन वही बात अगर आप उनको कहते हो तो वो हर हाल में वो चीज करते हैं। इतना आप उनके लिए मैटर करते हो, आप उनके लिए इतना मायने रखते हो। वो चाहे जिद्दी है, गुस्से वाले है, अड़ियल है, जैसे भी है, लेकिन वो दुनिया के लिए है। आपके लिए वो एक अलग ही पर्सन है, एक अलग ही इंसान है, क्योंकि आपके प्यार ने उनको एक अलग इंसान बना दिया है। वो पहले ऐसे थे नहीं, लेकिन आपकी चाहत ने, आपके प्यार ने उनको एक अलग ही इंसान बना दिया है। तो आपकी जगह उनके दिल में बहुत ही खास है। आप आपने सही मायने में उनको जीना सिखाया है, प्यार करना सिखाया है, दिल को धड़कना सिखाया है। तो आप उनकी दिल की धड़कन बन गए हो, इसी वजह से वो आपको इतना प्यार करते हैं। अगर बात करें कि ऐसा क्या है आप में, तो आपने सही मायने में उनको जीना सिखाया है, सांस लेना, आपने उनको एक नई जिंदगी दी है। सिर्फ खाना पीना काम करना यही जिंदगी नहीं होती। किसी को चाहना, किसी को प्यार करना, किसी की चाहत में, किसी की याद में अपनी नींदें उड़ा देना, यही प्यार, यही जिंदगी होता है। अपने हिसाब से तो हर कोई खाता है, पीता है और लाइफ को एंजॉय करता ही है। लेकिन किसी की याद में अपनी नींदें उड़ा देना, किसी की याद में कोई, अपनी लाइफ में कोई भी टेंशन ना हो तो भी किसी को प्यार करते हैं, तो किसी की याद में जब रोना आता है, जब अपनी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल ही रही होती है, लेकिन उसकी याद में आपको कुछ भी अच्छा ना लगे, उसकी याद में जब आपको रोना आ जाए, तो यही सच्ची चाहत होती है, यही जिंदगी होती है। आप जब किसी के लिए जीते हो तो यही जीना होता है, यही जिंदगी होती है। तो इसी वजह से वो आपको इतना पसंद करते हैं कि आप में उनकी दुनिया बसी हुई है, आपके अंदर उनकी दुनिया बसी हुई है, आपके अंदर उनकी जान जो है वो आपके अंदर अटकी हुई है। दुनिया की सारी खुशी, सारे सुख दुख, सारी चीजें एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ। आपके प्यार के तराजू में वो चाहे पूरी दुनिया की खुशी को भी रख दे, तो भी आपके प्यार का जो तराजू है वो हमेशा ही भारी ही रहेगा उनके लिए। आपने सही मायने में उनको वो प्यार दिया है जो आज तक उनको और किसी ने नहीं दिया है। हम कभी कभी कहते हैं कि ऐसा उस बंदे में या तो उस बंदी में ऐसा तो क्या है, ये क्यों उनके पीछे इतना पागल हो रखे है। ऐसे तो कोई खास बात उसमें नहीं लगती है। हम अक्सर ये कहते हैं, कभी कभी कोई ऐसी बेढंगी जोड़ी देखते हैं, कोई लव मैरिज किसी ने किया हो, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि इस लड़के में या तो इस लड़की में ऐसी तो कोई खास बात तो नहीं दिखती है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या देखा, क्यों वो इतने इनके लिए इतने ज्यादा बे बेताब हो गए, या तो क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन बात जो है वो सिर्फ बाहरी दिखावे की नहीं होती है, सिर्फ आउटर लुक की नहीं होती है, बात जो है वो दिल की होती है। आपने सही मायने में उनको जीना सिखाया है, हंसना सिखाया है, मुस्कुराना सिखाया है। सही आपने जो उनको दिया है वो उनको आज तक और किसी से नहीं मिला है। आपने उनको वो खुशी दी है जो आज तक उनको, चाहे वो कितने भी पैसे खर्च करने के बाद भी जो एक दिल की खुशी होती है, दिल का सुकून जो होता है, वो चाहे दुनिया भर की आप कितने भी पैसे खर्च कर दो तो भी जो दिल का सुकून है वो नहीं मिलता है। अच्छे से अच्छी आप अच्छे से अच्छे बेड खरीद सकते हो, अच्छे से अच्छा गद्दा खरीद सकते हो, लेकिन आप नींद नहीं ला सकते हो। ये सुकून की नींद जो है वो जो नसीबदार होते हैं, नसीब वाले होते हैं, उन्हीं को आती है। नहीं तो ये सारी फैसिलिटी जो है आपको कोई सुख नहीं दे पाती है, आपको सुकून नहीं दे पाती है। तो आपने उनको वो मेंटल पीस, वो मेंटल सुकून दिया है। सही मायने में आपने उनको जीना सिखाया है, इसी वजह से वो आपके इतने दीवाने हैं, आप उनको इतने
इसी वजह से अच्छे लगते हो कि आप उनका सुकून हो, आप उनका मेंटल पीस हो। इंसान जो है वो सुबह से लेके शाम तक थका हारा जब लौटता है, अपने घर वापस लौटता है या तो अपने दिल की तरफ वापस लौटता है, तो उनको थोड़ा मेंटल पीस चाहिए, थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ी चैन की उनको नींद चाहिए, चैन की सांस वो ले पाए, इतनी उनको थोड़ी मेंटल शांति चाहिए। तो वो सुकून, वो शांति उनको आपसे मिलती है, इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। आप में अगर बात करें कि ऐसा क्या है आप में, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, स्मार्ट, हैंडसम हो, ये सब तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उनका मेंटल पीस हो, वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपसे हील हो जाते हैं। आप जब आपसे बात करते हैं, आपके पास बैठते हैं, तब उनको जो दुनिया, पूरी दुनिया की खुशी मिलके उनको जो मेंटल पीस नहीं दे सकती, वो सुकून, वो खुशी आप उनको दे सकते हो। इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। वैसे तो दुनिया में आजकल सब कुछ मिल जाता है आपको। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन, अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है, ये सब सोशल साइट्स पर अगर आप चाहो तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाते हैं। अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो दोस्त भी आजकल ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। सब साइट्स पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ आपके पैसे देखकर आपके पास आते हैं। कोई उनको आपसे कोई लगाव नहीं होता है, उनको कोई आपसे प्यार नहीं होता है, वो बस आपका स्टेटस देखकर वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन दिल से वही आपके साथ जुड़ता है जिसका आपके दिल के साथ नाता होता है। तो इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। आप में ऐसा कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है, बांधे रखता है। कुछ तो आप में ऐसा है जो उनको पूरी दुनिया से कहीं से भी नहीं मिलता है। ऐसी कुछ मेंटल पीस कह लो, या तो कुछ तो आप में ऐसी बात है जो उनको आपसे मिलती है। एक तो वो आपके साथ बहुत सेफ फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। मेंटल पीस तो उनको मिलती ही है। तो आप जब साथ में होते हो तो उनको एक होमली वाइब आती है, एक घर जैसा माहौल वो आपके साथ फील करते हैं। घर जैसा माहौल का मतलब है कि हम जब घर में होते हैं तब हम सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं। बहुत हमारी सारी स्ट्रेस जो है, वो थकान जो है, वो बिल्कुल रिलीफ हो जाती है। जब हम सुबह से लेके शाम तक जॉब जॉब पे है या काम है, अपने बिजनेस में जो भी कर रहे हैं, शाम को जब घर वापस आते हैं तो एक चैन की, सुकून की सांस हम लेते हैं। तो आप उनका वो कंफर्ट जोन हो। जैसे कि हम घर, हमारा घर जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंफर्ट जोन होता है, और उससे भी बड़ा कंफर्ट जोन हमारा दिल होता है, हम जिसको प्यार करते हैं। वो उससे भी बड़ा सॉफ्ट लेवल का कंफर्ट जोन होता है। हमारा घर जो है वो हार्ड कंफर्ट जोन होता है, लेकिन जो दिल है हमारा, जब किसी को चाहते हैं, वो हमारा सॉफ्ट कंफर्ट जोन होता है। तो आप उनके सॉफ्ट कंफर्ट जोन हो। आपके साथ एक बहुत अच्छा लगता है, मेंटल सुकून मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। अगर बात करें कि आप में ऐसा क्या है, तो आपका एक तो फ्रेंडली नेचर है। आप कोई उनको सलाह नहीं देते हो, आप उनको सुधारने की, आप उनको जज करने की कोशिश नहीं करते हो। आप उनको दुनिया भर की नसीहत नहीं देते हो, सलाह मशवरा नहीं देते हो। दिल से आप प्यार से उनके साथ आप बातें करते हो, प्यार से आप उनके साथ डील करते हो। तो इसी वजह से वो आपको इतना, आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है। वैसे तो देखे तो सलाह देने वाले, नसीहत देने वाले दुनिया में बहुत पड़े हैं, वो आपको फ्री की सलाह दे देंगे, आपको कोई चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसे तो लोग बहुत है। लेकिन जो बिना आपको जज करे, जो आपको सुन पाए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। नसीहत देना, सलाह देना, ये तो सबको ही अच्छा भी लगता है, क्योंकि किसी को सलाह देने में हम कितने नॉलेजेबल है ये दिख जाता है। तो फ्री में किसी को सलाह देना तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन आजकल सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। पार्टनर आजकल आपकी बात सुने, जो दिल से समझे, दिल से आपकी फिक्र करे, आपको सुनने वाला पार्टनर बहुत कम मिलता है।
आपकी फैमिली में अगर आप देखो तो सबको अपनी सुनाने में ही ज़्यादा ये लगी रहती है, सबको अपनी स्टोरी सुनानी है, किसी को किसी की स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, सबको अपनी स्टोरी ज़्यादा सुनाने में इंटरेस्ट होता है कि अ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे को चीट किया, ये किया, वो किया, लेकिन आपकी क्या गलती थी, आपने क्या किया वो आप नहीं बताते हो। तो वैसे ही आप उनको जज नहीं करते हो, आप वो जैसे है वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट करते हो, दिल से प्यार करते हो, प्यार लुटाते हो, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ उनको एक होमली वाइब आती है, घर जैसी वाइब आती है, एक सुकून मिलता है, इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। जो पूरी दुनिया में जो कहीं से जो खुशी नहीं मिलती, जो मेंटल पीस, जो मेंटल सुकून कहीं से भी नहीं मिलता, वो सुकून, वो फील उनको आपसे मिलती है, वो वाइब उनको आपसे मिलती है, इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। आप जब साथ में होते हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो बहुत स्मूथली चल रही है, वक्त का पता ही नहीं चलता है। जब आप साथ में हो तो कहाँ सुबह से लेके कहाँ शाम बीत गई, जैसे कि कहाँ कितने बजे है, कितना टाइम हुआ है, घड़ी की सुइयां जो है वो रुक गई है या भाग रही है। कुछ वक्त से कुछ ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है बस आपके साथ एक अलग ही दुनिया में वो जी रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग उनको आपके साथ आती है, इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। आप साथ में होते हो तो ऐसा लगता है कि बस अब कहीं जाना ही नहीं है, अब कोई मंजिल या तो कोई रास्ता, कोई मंजिल कहीं पहुंचना ही नहीं है, सब कुछ मिल गया। अब फ्यूचर का कुछ सोचना नहीं है, अब कुछ भी नहीं, बस ये पल आपके साथ वो इतना एंजॉय करते हैं कि बस अब यहीं पर ठहर जाना है, रुक जाना है अब। और ना ही तो फ्यूचर का या तो कोई दूसरी कोई कुछ सोचते ही नहीं है कि ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, फ्यूचर के बारे में ये प्लानिंग करेंगे, कुछ भी नहीं। जब आप साथ में होते हो तो दो पल आपके साथ वो सुकून के बिता रहे हैं, वही उनके उनके लिए गोल्डन मोमेंट, गोल्डन टाइम रहता है। तो इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं कि आप साथ में होते हो तो किसी और की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, खाने-पीने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, ना ही तो दोस्त की ज़रूरत है, ना ही तो घरवाले की, रिश्तेदार की, किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती जब आप साथ में होते हो तो। इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं, आपसे उनको सब कुछ ही मिल जाता है। एक अच्छा दोस्त, हमसफ़र, लाइफ पार्टनर सब कुछ ही वो आपके साथ उनको मिल जाता है, इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। आप में ऐसा कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, बांधे रखता है, जैसे कि कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे कि कोई पास्ट का कनेक्शन हो, ऐसा वो आपके साथ फील करते हैं, इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। कुछ तो आप में ऐसी बात है, जब वो आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको टच करते हैं, तो उनको कुछ तो ऐसी वाइब्रेशन फील होती है, कुछ तो ऐसा फील होता है जो अलग ही होता है, जो उसको शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसे इमोशंस हमारे होते हैं जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोल नहीं सकते हैं। जो हमारी कुछ दिल की धड़कनें, हमारी फीलिंग, इमोशंस जो होते हैं, तो उनको बता नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आप में ऐसा कुछ तो है जो उनको आपकी तरफ खींचता है, आपकी तरफ बांधे रखता है, जोड़े रखता है, इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। और किसी से उनको ये फीलिंग, ये वाइब उनको और किसी से कहीं फील नहीं होती है जो आपसे फील होती है। और सबसे बड़ी बात कि आप उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो, आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो, हर तरह से आप हमेशा ही उनके उनके अच्छे वक्त में, उनके बुरे वक्त में आप हमेशा ही उनके सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहते हो, बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई दिखावा करे, आप हमेशा ही उनके बैक सीट पे आप हमेशा ही उनके सपोर्ट में रहते हो। आपको कोई इनाम नहीं चाहिए, कोई आपको कोई आपकी कोई तारीफ करे, या तो आपको कोई अवार्ड नहीं चाहिए कि आपने उनके लिए ये कर दिया। आप बिल्कुल बैक स्टेप में कुछ शोर नहीं मचाते हो, लेकिन आप हमेशा ही बैक स्टेप आप उनके सपोर्ट में खड़े रहते हो, कोई दिखावा नहीं करते हो कि हमने आपके लिए ये कर दिया, वो कर दिया। आप कुछ कहते भी नहीं हो, कहना पड़ता भी नहीं है कि हमें आपकी ये हेल्प की ज़रूरत है। आप हमेशा ही उनके लिए आप खड़े ही रहते हो, इसी वजह से वो
आपके दीवाने हैं। इसी वजह से वो आपकी तरफ इतने खींचे रहते हैं कि आप हमेशा ही उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर, उनकी बैकबोन बनकर आप हमेशा ही उनके पीछे, उनके हेल्प के लिए रेडी रहते हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ शोर मचाए, बिना कोई दिखावा करे। आजकल तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाए तो अपने पार्टनर को बोल देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, तुम्हारे पीछे मैंने कितने पैसे उड़ाए, तुमको इतने सारे महंगे तोहफे दिए, महंगे गिफ्ट दिए, तुमने तो कभी अपनी लाइफ में ऐसे गिफ्ट इतने कभी आपने तो देखे भी नहीं होंगे, मैंने तुम्हें इतना घुमाया, तुम्हारे पीछे इतने पैसे मैंने बर्बाद कर दिए। छोटा सा भी झगड़ा होता है तो सारी जो लिस्ट है गिफ्ट की, सारी लिस्ट जो है वो पार्टनर को सुना देते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, वो किया। लेकिन आप जो हो वो कभी कुछ शोर नहीं मचाते हो कि मैंने आपके लिए ये कर दिया है, वो कर दिया, कहते कुछ नहीं हो। चुपचाप आप अपना काम कर देते हो और आप कभी अपने पार्टनर की तारीफ की राह नहीं देखते हो। उनका, वो आपकी तारीफ करेंगे, उनका आप वेट नहीं करते हो, उनकी, उनसे तारीफ सुनवाने के लिए आप कुछ नहीं करते हो। जो भी करते हो अपने दिल के लिए, अपने प्यार के लिए करते हो। आप उनकी वाह-वाह, या तो आप उनकी नज़रों में हीरो बन जाओ इसीलिए कुछ नहीं करते हो। आप दिल से उनकी फ़िक्र करते हो, दिल से उनको चाहते हो, अपने से भी ज़्यादा आप उनकी फ़िक्र करते हो, इसीलिए आप उनके लिए सब कुछ करते हो। वो आपकी तारीफ़ करेंगे, आप उनकी नज़र में हीरो बन जाओगे, आप उनकी नज़र में हीरो बनने के लिए कुछ भी नहीं करते हो। उनको कभी-कभी पता भी नहीं होता कि आपने क्या सैक्रिफाइस उनके लिए किए हैं। वो बताने की अगर सामने वाला आपको दिल से प्यार करता है तो वो महसूस कर लेता है, उनको, उनका दिल जो है वो बता देता है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। जताने की, बताने की या तो ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमने आपके लिए ये किया, वो किया, वो दिख जाता है। तो इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं कि आप साये की तरह हमेशा ही उनके साथ-साथ चलते हो, बिना कोई एप्रिसिएशन की उम्मीद रखे, बिना कोई तारीफ या तो बिना कोई वाह-वाह की उम्मीद रखे आप हमेशा ही उनके सपोर्ट में, उनके साथ रहते हो। इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं और हमेशा ही आप उनके डिफ़िकल्ट टाइम में आप हमेशा ही उनके साथ खड़े रहते हो। चाहे उनके अच्छे टाइम में आप उनके साथ रहो ना रहो, लेकिन उनके बुरे टाइम में आप हमेशा ही उनके सपोर्ट सिस्टम में आप खड़े रहते हो। तो इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। ऐसे ही कोई किसी का दीवाना नहीं हो जाता है। आप पार्लर में जाके, सैलून में जाके आप बढ़िया सी मेकअप करवा के आओ, बढ़िया से आप स्टाइल, ब्रांडेड कपड़े पहन के आते हो, ब्रांडेड चीज़ों को आप बहुत महँगे गॉगल्स लगा के आओ, बहुत महँगी कार लेके आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने आओ, तो इन सब चीज़ों से कोई किसी का दीवाना नहीं होता है। किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए बहुत, आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बहुत ऐसे बूंद-बूंद जोड़कर एक बड़ा-सा प्यार का समंदर जो है वो तैयार होता है। ऐसे ही कोई किसी का दीवाना नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको हर पल, हर रोज़ आपको जुड़ना पड़ता है किसी के दिल के साथ, टूटना पड़ता है, जुड़ना भी पड़ता है। तो इन छोटी-छोटी बातों से आप किसी के लिए स्पेशल बन जाते हो, ख़ास बनते हो। कोई ऐसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कोई ऊपर से ऐसी कोई बहुत किसी को ज़्यादा तड़-भड़क मेकअप करना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कुछ देर के लिए किसी को आप इम्प्रेस तो कर सकते हो, लेकिन किसी के दिल में आपको हमेशा के लिए जगह बनानी है, तो उसके लिए आपको बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। अपने को घिसना पड़ता है, अपने को रोज़ ही तोड़ना पड़ता है, तब जाके आप किसी के लिए स्पेशल बनते हो, किसी के दिल में आप जगह बना पाते हो। ऐसे ही कोई किसी का दीवाना नहीं बन जाता कि आपने उनको रेस्टोरेंट में आपने उनको एक कॉफ़ी, एक चाय पिला दी, एक कॉफ़ी पिला दी, अच्छा नाश्ता कर दिया, अच्छी सी कार में आप उनको लॉन्ग ड्राइव पे एक एक कहीं घुमाने ले गए और वो आपके दीवाने नहीं बन जाते। ऐसे ही कोई किसी का दीवाना नहीं बन जाता। उसके लिए बहुत सालों लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। कोई इंस्टेंट ये कोई इंस्टेंट मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए।
किसी को अपना दीवाना बनाना, किसी को दिल से चाहना, प्यार करना, ये बहुत इसमें वक्त लगता है। रोज तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है, तब जाके एक घोंसला बनता है, एक घर बनता है। कोई इंस्टेंट मैगी की तरह 2 मिनट में ये सब नहीं होता है। बहुत इसमें अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। ऐसे कोई रातों रात कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दी और आप उनके दीवाने हो गए, वो आपके दीवाने हो गए। ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। अपने को झोंकना पड़ता है, अपने को डालना पड़ता है, तब जाके कुछ रिजल्ट आता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े स्टेटस लगाने से सोशल मीडिया पर, बड़ी बड़ी स्टोरी, बड़े बड़े क्या कहते हैं, नॉलेजेबल, बड़े बड़े सुविचार देने से कोई किसी का दीवाना नहीं होता। बड़ी बड़ी स्टोरी, बड़े बड़े थॉट, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें, फिलोसॉफी करने से कोई किसी का दीवाना नहीं होता है। खुद को अंदर डालना पड़ता है, खुद को रोज तोड़ना पड़ता है, खुद को रोज ही अपने इमोशंस, फीलिंग्स से लड़ना पड़ता है पार्टनर की खुशी के लिए, तब जाके कोई आपका दीवाना बनता है। ऐसे ही कोई किसी का दीवाना नहीं बन जाता है। तो आपकी ये सारी खूबी है, आपने इतने सेक्रीफाइस किए हैं, आप रोज ही तिनका तिनका आप रिश्तों में जोड़ रहे हो, और आपने तिनके तिनके को जोड़कर एक प्यार का घोंसला बनाया है, प्यार का एक महल बनाया है। इसी वजह से वो आपके दीवाने हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।